बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और रांची पुलिस आज नववर्ष के प्रथम दिन में हम लोग एक सफलता अर्जित किए हैं, जो कि खास करके जब रांची में कोई बड़े व्यापार मेला या फिर किसी भीड़ भाड़ जगह पर कोई अंतर्राष्ट्रीय मेला लगाया जाता है, तो ऐसे जगहों पर बच्चों के माध्यम से मोबाइल की चोरी करवाने का एक गिरोह का आज खुलासा किया जा रहा है। मामला यह है कि लालपुर थाना अंतर्गत में मोराबादी मैदान में एक मेला, खादी मेला चल रहा है, जिसमें एक सीसीएल बच्चे को जो है उसकी कुछ लोगों ने पकड़ कर रखा था, और जब उसके पास से सर्च किया गया तो 3 मोबाइल उसके पास से बरामद किया गया। पुलिस को देने के बाद में जब उससे ठीक से पूछताछ की गई तो ये पता चला कि एक गिरोह है जो कि साहेबगंज 3 पहाड़ से संबंधित है। इसका शिवजी महतो और देव कुमार 2 अपराधी हैं, जो कि साहेबगंज से छोटे छोटे बच्चों को रांची शहर में ला करके किराए के मकान में, खास करके सुखदेव नगर हेहल के एरिया में आकर के रखते हैं, और इन बच्चों के माध्यम से भीड़ भाड़ वाले जगह पर इनको रखा जाता है और इनके द्वारा जो है लगातार मोबाइल की चोरी की जाती है। बच्चे के द्वारा बताए गए किराए के मकान पर जब हम लोग के द्वारा सर्च किया गया है, तो सर्च के उपरांत हम लोगों को कुल 27 मोबाइल, 28 मोबाइल मिली है और 3 अन्य मोबाइल इनके पास से बरामद हुआ। टोटल 31 मोबाइल की बरामदगी रांची पुलिस के द्वारा किया गया है। इसमें से 2 अन्य बच्चे को भी रेस्क्यू किया गया है, जिनकी उम्र कम है, सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। और एक बच्चा जो कि खास करके सीसीएल से संबंधित है, सीसीएल का अर्थ है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ है, जिसमें बच्चे के द्वारा चोरी किया जाता है जो 14 साल से ज़्यादा के होते हैं। उस बच्चे को जो है चोरी के आरोप में उसे भी निरुद्ध किया गया है, और इसकी बच्चे के द्वारा बताए गए बयान के आलोक में इनको भीख मंगवाने तथा चोरी करवाने के लिए जो 2 व्यक्ति हैं, उसमें से एक व्यक्ति शिवजी महतो की गिरफ्तारी लालपुर पुलिस के द्वारा किया गया है। अभी कुल मिलाकर के हम लोगों को 31 मोबाइल जो है इससे बरामद हुआ है। अब हम लोग इसमें पता कर रहे हैं कि इस 31 मोबाइल जो है इसके धारक कौन है और इनको कहाँ कहाँ से चोरी की गई है। आप जानते हैं इस एरिया से संबंधित जो खास करके मोबाइल को जो है चोरी विभिन्न राज्यों या राजधानी क्षेत्रों से आकर के ये लगातार चोरी करते हैं, कुछ समय तक यहाँ स्टे करते हैं और फिर चोरी करने के बाद अपने गैंग के साथ ये वापस लौट जाते हैं। सर, बच्चों को किसी तरह का पैसा वगैरह उसको दिया जाता है? इनको है कि बच्चे के परिवार को और बच्चे को जो है प्रलोभन के रूप में इनको पैसा देने के नाम पर ही इनको भीख मांगने के लिए और चोरी कराने के लिए जो है लेकर के आया जाता है, हायर करके लोग लेकर के आते हैं। देखिए, अभी 2 बच्चे जो हैं हम लोग सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बच्चा जो है इसमें सीसीएल के तहत में इसको निरुद्ध किया गया है, और एक अभी शिवाजी महतो जो है उसकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरे की सर्च हम लोग कर रहे हैं, उसको पता कर रहे हैं कि वो अभी कहाँ है रांची में। सर, स्मार्टफोन चोरी करने में बच्चों की ट्रेनिंग भी होती है क्या? बिल्कुल, ये ट्रेंड बच्चे हैं और इनको ट्रेनिंग प्रॉपर रूप से 3 पहाड़ क्षेत्र में दिया जाता है, और ट्रेनिंग करने के उपरांत की भीड़ भाड़ में किस तरह से आपको मोबाइल निकालना है, ये बिल्कुल ट्रेंड है। पहले से कोई आपराधिक मामला दर्ज है जो अभी अरेस्ट? इसका पता कर रहे हैं, इसका है शिवाजी महतो के पास में 2 आपराधिक मामले दर्ज अभी पता किए हैं, और अन्य कहाँ कहाँ इसका है। यह स्पष्ट है कि ये गिरोह जो है वो रांची में जब जब भी कभी मेला या कभी कोई बड़ा आयोजन होता है जहाँ पे भीड़ भाड़ का होता है, उस जगह पर ये अपने बच्चों को तुरंत लगाते हैं। और हम लोग देखते भी है कि जब बड़े खास करके पर्व त्यौहार के समय या कोई व्यापार मेला या कोई बड़ा रैली का आयोजन होता है, उस समय इन बच्चों को खास करके लगाया जाता है। और भी अन्य लोग भी शामिल हैं? तो जो है ये शातिर है और ये गिरोह का संचालक है। इसका सर बांग्लादेश से भी कोई संबंध है क्या? क्योंकि 3 पहाड़ वगैरह क्षेत्र बांग्लादेश घुसपैठ का भी क्षेत्र का मामला है। नहीं, देखिए, अभी हम इनिशियल स्टेज में है। इनिशियल स्टेज में अभी कह पाना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना अवश्य है कि साहेबगंज तक यदि ये मोबाइल यहाँ जाती हैं तो ये तो स्पष्ट कह सकते हैं कि अंतर्राज्यीय तो हो ही सकता है, कि क्योंकि कई राज्यों का बॉर्डर वहाँ से लगता है, तो कहीं कहीं भेजा जा सकता है। लेकिन अभी हम लोग का 31 मोबाइल बरामद हुआ है। इस 31 मोबाइल के धारकों का नाम पता कर रहे हैं, और अन्य कहाँ कहाँ इनका FIR हुआ है उसका भी पता कर रहे हैं।